ये तो मैं हेलीकॉप्टर के अंदर छिपा हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म उठाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक उनका ध्यान भटकाए रखो। एक नई बात सामने आई है। सर निकोलस वेब ने मुझे ये भेजा है। अगर तुम सोच रहे हो तो बता दूं, ये फुटेज तुम्हारी और ग्रीनवे की है, जिसमें तुम वेब मुख्यालय पर हमला कर रहे हो। मेरे 2 एजेंट जो ब्रिटिश जमीन पर बागी हो चुके हैं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेज रहा हूँ। हमारा मकसद है ऐसे पक्के सबूत लाना जिनसे वेब्स का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुझे विज्ञान की ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। आजमा कर देख लो। लगता है किसी ने बायोलॉजी की क्लास में ध्यान दिया था। ठीक है रोमियो, अब होश में आओ। ग्रीन में तुम कहाँ हो? ग्रीन में ये तो लॉक है। दरवाजे के पास वाला वेंट। बॉन्ड, क्या मेरी आवाज़ें सुन रहे हो? मैं बाहर निकल आया हूँ। तुम कहाँ हो? फ्लाइट डेक की ओर जा रहा हूँ। वहाँ एक हेलीकॉप्टर है जिससे हम निकल सकते हैं। लेकिन सावधान रहना, यहाँ और लोग आ गए हैं। लगता है ये डेमियन के खास बॉडीगार्ड हैं। चेतावनी देने के लिए थैंक्स। तेरी तो सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तू साले मुझ पर गोली चलाएगा। ले चलो अब थोड़ा और जोर लगाओ। ये साले यहाँ कहाँ से रहे हैं? बॉन्ड, मैं हेलीकॉप्टर के अंदर छिपा हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म उठाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक उनका ध्यान भटकाए रखो। तो मैं तुम तक कैसे पहुँचूं? तुम्हारे पास बस एक ही मौका है। कंट्रोल रूम से छलांग लगानी होगी। और सच कहूँ, ये आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम बाहर निकलोगे, वो हमें अंदर फंसाने के लिए हैंगर के दरवाजे बंद कर देंगे। अगर मैं ना पहुँचूं तो तुम चले जाना। बॉन्ड, उनका ध्यान भटकाओ। पाइपों पर गोली चलाओ। ठीक है। वक्त निकलता जा रहा है। कंट्रोल रूम तक पहुंचो। हाँ ठीक है, पहले इन लोगों को निपटा लेता हूँ।
तुम कहाँ जा रहे हो? हमें ये काम खत्म करना होगा। ग्रीनवे। तुम सही थे बॉन्ड। मैं जान नहीं सकता था, लेकिन मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कभी देखने की भी कोशिश नहीं की। तुम पीछे हट रहे हो। हम उसे जीतने नहीं दे सकते। यहां कोई हम नहीं है। मैं चलता हूं। मनी पेनी, हमें तुरंत इकट्ठा करना होगा। यहाँ नहीं, चलो। मैंने लॉबी और लिफ्ट के सिक्योरिटी कैमरों की फीड लूप पर डाल दी है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, वेब एचक्यू में सब कुछ मिटाया जा रहा है। हमें अभी तुरंत वहाँ एक टीम भेजनी होगी। देखो जेम्स, बात इतनी आसान नहीं है। क्या? हमसे गलती हो गई। मैं वेब के पास जा रही हूँ। ऐसा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब वेब को इसकी कीमत चुकानी होगी। वो बहुत ताकतवर आदमी है। आखिर सबको क्या हो गया है? पहले ग्रीनवे और अब तुम। ग्रीनवे के लिए ये बिल्कुल अलग मामला है। आज रात उसे जो सच पता चला, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वो तुम्हारे गुस्से का हकदार नहीं है। शायद नहीं, लेकिन फिर भी। आज रात हमने खेल के नियम बदल दिए। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम खुद देख लोगे। Just through here. एम, शुक्र है आप मिल गई। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक नई बात सामने आई है। सर निकोलस वेब ने मुझे ये भेजा है। अगर तुम सोच रहे हो तो बता दूं, ये फुटेज तुम्हारी और ग्रीनवे की है, जिसमें तुम वेब मुख्यालय पर हमला कर रहे हो। मेरे 2 एजेंट जो ब्रिटिश जमीन पर बागी हो चुके हैं। लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि इससे सब कुछ बदल जाएगा। वो तुम पर आतंकवाद का आरोप लगा रहा है। उसने आधे मंत्रिमंडल को भी इसकी कॉपी भेज दी है। इसी वक्त तुम्हारे नाम के गिरफ्तारी वारंट सिस्टम में जारी किए जा रहे हैं और मेरा भविष्य भी कुछ उज्जवल नहीं दिख रहा। हमें उन्हें बस वो दिखाना है जो मिला है। ओह प्लीज, इतने मासूम मत बनो। वेब मुख्यालय में घुसना एक बात थी, लेकिन पकड़े जाना बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन बिना सबूत के लौट आना, इससे ज्यादा बुरा तुम चाहते तब भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम मुझे उनके हवाले नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेज रहा हूँ। हमारा मकसद है ऐसे पक्के सबूत लाना जिनसे वेब्स का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं तुम पर बहुत बड़ा भरोसा कर रही हूँ। मुझे निराश करने की हिम्मत मत करना। Money penny. जाओ, मिशन की ब्रीफिंग पूरी करो। और बॉन्ड, तुम क्यों से मिलो। अब तुम जा सकते हो। मैंने कहा था ना, मैं उसे समझा लूंगा। बड़े जोश में हो, है ना? वाह, वेब इंडस्ट्रीज में कमाल का काम किया तुमने। खैर, पूरा मामला तो बेहद बुरा है, लेकिन एक अच्छी बात भी है। आखिरकार अब आया असली जासूसी मिशन, जहां नाकामी कोई विकल्प नहीं, बस अपनी सूझबूझ के सहारे, कोई बैकअप नहीं। ऐसा रोमांच ही तो असली मजा देता है ना? ठीक है, अगर अच्छी बात की जाए तो। अच्छी कोशिश थी, लेकिन जहां तुम जा रहे हो वहां कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी वो अभी तैयार नहीं है। जो आसानी से मिलता है वो आसानी से चला भी जाता है। क्यों, एक बात पूछनी थी तुमसे। क्या तुमने कभी गोस्ट पैटर्न के बारे में सुना है? मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये संभावना का एक विरोधाभास। जब किसी के पास पर्याप्त बड़ा डेटा होता है, अव्यवस्था के बीच भी संयोग से कुछ पैटर्न उभर आते हैं। ऐसे संयोग जो जानबूझकर किए गए लगते हैं, बेतरतीब घटनाएं जो मायने रखने वाली अगर लगती हैं। काफी लोग केले के छिलकों पर फिसले तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे केले के छिलके हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल पड़े हैं। सही। Right. Good luck, Bond. कुआन, शायद मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, है ना? शाबाश, पूरे अंक। न्यूट्रिनो वोल्टाइक ऊर्जा पर शोध। अफसोस की बात है, पिछले महीने सिंगापुर में उनकी मौत हो गई, रहस्यमय परिस्थितियों में। 3 हफ्ते बाद फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में सोलर जियो इंजीनियरिंग के एक विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई। परिस्थितियां भी उतनी ही रहस्यमय थीं। लगता है एक पैटर्न अब उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। थिया ने इन देखने में असंबंधित मौतों को चिन्हित किया, क्योंकि इनका तरीका रहस्यमय आतंकवादी कैलिबन के काम करने के तौर तरीकों से मेल खाता था। एक कट्टर मानव विलुप्तिवादी जो मानता है कि मानव जाति इस ग्रह पर एक कैंसर है जिसे मिटा देना चाहिए। सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। इतना तो तय है, ये तरक्की का कट्टर विरोधी है। इसका वेब से क्या लेना देना? लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है, इंटरपोल के अनुसार
कैलिबन के जले हुए अवशेष मेक्सिको के एक लैंडफील्ड से बरामद हुए थे और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत कई महीने पहले हो चुकी थी। अब अगर ये सच है, इसका मतलब है थिया से एक और बड़ी गलती हो गई। यानी एक और झूठा पैटर्न है ना। हमारा मानना है कि डेमियन इस नई गड़बड़ी को छिपाने के लिए वियतनाम पहुंचा है। संभावना है कि वह पहले जैसे ही कत्ल की साजिश रच रहा है, ताकि ऐसा लगे कि कैलिबन अब भी जिंदा है और खुलकर घूम रहा है। मतलब थिया की पहली रिपोर्ट सही थी। निशाना कौन है? अफसोस, हमें नहीं पता। आगे का हिस्सा तुम्हें ही पता लगाना होगा। Welcome to the Pearl, Mr. St. John Smith. That's St. John Smythe, my dear. Of course. मैं और हमारा पूरा स्टाफ आपके स्वागत से बेहद खुश हैं। आइए सर। तुम बड़े चापलूस हो। अरे तुमने ही तो कहा था कि कैरेक्टर में घुस जाओ। खैर, ये हुनर तो तुम में कुदरती है जेम्स। तुम्हारे लिए मिस्टर स्माइथ मेरी जान, I'm just अभी तो getting शुरुआत started. हुई है। Decent. ये मत कहना कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। दरअसल मेरा अपग्रेड किया जा रहा है। बिल्कुल तुम ऐसा ही कर रहे हो। लगता है आप कोई खास शख्स हैं। Very. एम्परर विला थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा सर। तब तक आप आराम से बैठिए सर। Oh, I'll do that. Thank you. माफ कीजिए, आपका नाम सुन नहीं पाया। मैंने बताया ही नहीं। सेंट जॉन स्माइथ है ना? जेम्स, ध्यान लेजर पर रखो। ठीक है, लेजर पर ध्यान देता हूँ। Thanks. तुम फिर? मैरिनोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया पर रिसर्च, और ये एल्जिनेट कैसे बनाता है। जी हाँ, मैं जेनेटिक्स में हूँ। बड़ी उबाऊ वैज्ञानिक चीजें हैं मिस्टर। नाम जानना है? जॉन। Teresa. मुझे विज्ञान की ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। आजमा कर देख लो। ठीक है, फिर तुमने खुद इसके लिए कहा है। दरअसल जमीन पर उगने वाले पौधों के मुकाबले शैवाल कार्बन हटाने में कहीं अधिक कुशल होते हैं। उनकी पूरी बाहरी सतह सिर्फ प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। ये उतना ही कार्बन सोख लेते हैं जितना धरती के सारे पेड़ पौधे मिलकर सोखते हैं। लगता है किसी ने बायोलॉजी की क्लास में ध्यान दिया था। बस उन्हीं बातों पर जो सबसे अहम था। दरअसल शैवाल की एक विशेष किस्म है क्लोरेला वॉलियरिस, जो धरती के किसी भी दूसरे पौधे की तुलना में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। इसीलिए मैं इस सम्मेलन में हूँ। मैं जिस सुपर स्ट्रेन को विकसित कर रही हूँ उसके लिए फंडिंग हासिल करने आई हूँ, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारा सबसे प्रभावशाली हथियार बन सकता है। तो बस इतना ही आसान है? बस इतना ही आसान है। एक और हो जाए। मैडम, आपका एम्परर विला तैयार है। उन्हें ऐसा करने की आदत है ना? शायद किसी और वक्त। ठीक है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। उम्मीद तो यही है। फिर मिलेंगे जॉन। ठीक है रोमियो, अब होश में आओ।
मुझे ऐसे औरत पसंद है जो नए नए प्रयोग करने से नहीं डरती, ओह जेम्स, वाकई क्योंकि वो एक वैज्ञानिक है। तुम्हारी नई लेडी फ्रेंड थेरेसा लोरका अब ट्रैक हो चुकी है और सिस्टम में दर्ज है। अब रमोन को ढूंढने का वक्त है।